नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में हम लोअर पीसीएस की तैयारी हेतु 15/7/2018 का प्रश्न पत्र देखेंगे, जिसमें कुल मिला के 80 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के पूछे गए। और काफ़ी संभावना है कि जिस तरीके के प्रश्न जो हैं 2018 में पूछे गए, ठीक उसी तरीके के प्रश्न जो हैं आने वाले आगामी लोअर पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि ये जो परीक्षा है ये यूपी पीसीएस के बदले अब यूपी SSS यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा कराई जाएगी, इसलिए आपको अगर अभ्यास करना है तो पिछले 10 सालों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें जो कि यूपी SSS द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 2017 की ये परीक्षा थी, जो कि हुई 15/7/2018 को। और इसका हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो इसकी व्याख्या है उसको पढ़ने की। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ईथर। तो विज्ञान का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सही जवाब है आइडोफॉर्म। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कुछ देर बाद आपको मिल जाएगी। तो ये जो व्याख्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से देखें, सभी ऑप्शंस के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है और ये इम्पोर्टेंट है। आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ईथर। अगला प्रश्न जो पूछा गया, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो सही जवाब है रेडियो वेव्स। और व्याख्या आप देख सकते हैं, गामा किरणें, पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज और रेडियो तरंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब पीडीएफ आप पढ़ें तो कोशिश करें कि व्याख्या के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम और यूरिया। तो यहाँ पे जो है आंसर होगा सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। व्याख्या जरूर पढ़ें। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक जो है वो घटता है, सभी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो यहाँ पर व्याख्या जरूर पढ़ें, जैसे कि टीन जो है अयस्क है, कैसिटेराइट जो है इसका अयस्क है टीन का। मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कॉर्नेलाइट, एप्सम साल्ट, कीजेराइट ये मैग्नीशियम का है, Mg। जिंक प्लांट, कैलामाइन, जिंकाइट जस्ता का, क्यूप्राइट, एजुराइट, कैल्कोपाइराइट और मेल्काइट ये तांबा का। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता? तो हम जानते हैं निर्वात। और यही प्रश्न अगर पूछ लेता कि ध्वनि का सबसे तीव्र गति से जो है स्पीड किस में होती, तो इस्पात में। इसके अलावा एक और भी जो है इसमें क्वेश्चन जुड़ा है कि ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तो ये व्याख्या का जरूर पढ़ें। किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी की कमी से विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रतौंधी के अलावा जो दूसरा रोग है जीरोप्थेल्मिया, ये बीपीएससी में पूछा गया था विटामिन ए के संदर्भ में। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनकी व्याख्या जरूर पढ़ें। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है। वर्तमान में उसके वार्षिक छल्ले को देखते हुए। किस प्रक्रिया के द्वारा गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जी हाँ,
सूर्य की प्रकाश किरणें इंफ्रारेड रेस की उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे करते हैं, उसमें जो सौर गतिज ऊर्जा है उसको जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है नीली और लाल रोशनी में तीव्र गति से होती है। और जो क्लोरोफिल है, इसमें मैग्नीशियम तत्व जो है जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल के कलर के लिए, पौधों के पत्तियों के कलर के लिए। H2O रिलीज़ होता है जो टूट करके फिर बाद में O2 बन जाता है, जो कि इंसानों के जीवन का आधार है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? सही जवाब है तना। आपको केवल तने तक ही सीमित नहीं रहना है, ऑप्शंस जो अन्य हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। मार्केट में किताब आ चुकी है मुखर्जी नगर में, जैसे कि जो फेमस बुक स्टॉल्स हैं उस पर जो है बुकें आ चुकी हैं। ये वीडियो अमूमन बनाई जा रही है उन लोगों के लिए जिन तक जो है अभी तक किताबों की पहुंच नहीं हुई है, तो उनके लिए PDF भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और साथ ही साथ क्वेश्चंस को तो देख ही रहे हैं। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, रक्त में आयरन पाया जाता है, कॉपर भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? दूध के द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। नारंगी प्रचुर स्रोत है, नारंगी यानी कि ऑरेंज जो है किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन का, विटामिन सी का, जिसका कि रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे थॉमसन को, प्रोटॉन गोल्डस्टाइन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाभिक रदरफोर्ड। चालक के माध्यम से प्रभावित एक धारा होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि विभवांतर के प्रत्यक्ष आनुपातिक के। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? सल्फर कंपाउंड। इस तरीके के आपको सभी पता होने चाहिए, जैसे कि सेब के लाल रंग के लिए जिम्मेदार क्या है? एंथोसाइनिन। प्याज के लिए जो उसका रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन सा है, ये पता होना चाहिए। टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपीन। मूली का तीखापन आइसोसाइनाइट। ठीक है, मिर्च की चड़पड़ाहट तो कैप्सेनथीन। ठीक है, कैप्सेसिन। इस तरीके जो है क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उसका सूत्र पूछ लिया गया है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोयाबीन इज रिच इन प्रोटीन। जैसा कि सभी जानते हैं सोयाबीन जो है प्रोटीन के मामले में बहुत ही प्रचुर मात्रा के स्रोत होते हैं और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल उड़ सकता है। और नागालैंड, मेघालय यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें जो है ये एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज मेड आउट टंगस्टन। 3500 डिग्री सेल्सियस जो है इसका गलनांक होता है, इसी कारण से इसको फिलामेंट में यूज किया जाता है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ जाता है। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, विटामिन सी। यहाँ पे स्रोत दिए हुए हैं, विटामिन ए किन में पाया जाएगा, विटामिन बी किन में पाया जाएगा, विटामिन सी किन में पाया जाएगा, विटामिन डी किस में पाया जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। एक फ्रिज में शीतलक क्या होता है? फ्रियोन। और ये जो फ्रियोन है ये ओजोन लेयर के लिए घातक है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो फ्रियोन है ये काफ़ी घातक होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं अंतिम बार, तो राइबोफ्लेविन। आगे देखते हैं, ये जो क्वेश्चंस थे 25 क्वेश्चन जो है विज्ञान से पूछे गए थे। अब हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे।
भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कुछ प्रमुख कार्य हैं वो पता होने चाहिए आपको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, नियमित जनगणना की शुरुआत इन्होंने की थी, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति इन्होंने की, इल्बर्ट बिल विवाद जो है इन्हीं के समय हुआ, अकाल संहिता की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? एम.एन. रॉय। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? तो ASCII। फुल फॉर्म है इसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी करंट का क्वेश्चन। हाउ मैनी नोबेल प्राइज अवार्ड जो है प्रत्येक साल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल के? तो 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन वर्ष 2018 के लिए केवल 5 पुरस्कार दिए गए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली। जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ, तो ये करंट का क्वेश्चन है, पोंगल, तमिलनाडु, जानवरों से संबंधित। सुब्रमण्य भारती वाज अ नोटेड पोएट थे, ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर? तो ये होगा सुभाष चंद्र बोस। रेडियो पर इन्होंने संबोधन किया था। ठीक है। ए सुटेबल बॉय, करंट का क्वेश्चन, विक्रम सेठ। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सिक्किम। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए वर्ष 2016 की ऑस्कर विनर मूवी कौन सी रही? तो सन ऑफ सोल। अभी ऑस्कर हाल ही में जो है अनाउंस किए गए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखने का तरीका है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं अंतिम बार पूछे गए, ठीक इसी तरीके से आपको तैयारी करके चलना होगा। के श्रीकांत ने भारत में किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? बैडमिंटन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन सी 1959। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर। लेबॉर्न जेम्स कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं? करंट का क्वेश्चन है ये, बास्केटबॉल। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है किसके द्वारा? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के द्वारा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन। व्याख्या जरूर पढ़ें। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्र का उम्र क्या है? 18 वर्ष। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, यानी कि महाबोधि मंदिर समूह। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो 131। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार। कोंकणी की किस केंद्र शासित प्रदेश की शासकीय भाषा है? दमन दीव। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? गुजरात। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, करंट का क्वेश्चन, युवराज सिंह। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है बी और डी। अबू धाबी जो है किसी कैपिटल है? संयुक्त अरब अमीरात की। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अमिताभ कांत जो है उपाध्यक्ष हैं, लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे। CEO इस समय अमिताभ कांत है, अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। माई ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। तेरताली का लोक नृत्य, तेरताली राजस्थान
का लोक नृत्य है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो सही जवाब है 1,17,369 शब्दों से बना है। ठीक है। 2016 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको अभी स्किप कर दीजिए। पणजी इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट? गोवा। औरंगजेब किसका पुत्र था? सही जवाब है शाहजहां। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। पंच महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। माले जो है किसकी राजधानी है? तो माले मालदीव की। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो पांडेचेरी जो है काफ़ी लोगों ने उस समय लगाया था निशान, लेकिन यहाँ पे सही जवाब होगा दीव। व्याख्या जरूर पढ़ें। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये करंट का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से किसने हनोवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर महिला एयर पिस्टल मुकाबले में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच में सीमांकित करता है? तो यूएसए और कनाडा के बीच में। तो इस प्रकार से कुल 72 के करीब जो है यहाँ पर हमने विज्ञान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा रीजनिंग पूछी गई, मैथ्स के क्वेश्चंस थे। तो अभी देखना होगा कि UPSSC द्वारा जो है इसका सिलेबस क्या बताया जाता है। अभी सिलेबस जो है वेबसाइट पे नहीं डाला गया है। कुल मिला के कितने प्रश्न होंगे, 200 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे या 175 प्रश्न होंगे, ये अभी देखने की बात है। लेकिन संभावना यही बन रही है कि जो लोअर PCS के जो एग्ज़ाम हुए हैं UPSSC द्वारा, उसी पैटर्न पर, उसी सिलेबस के आधार पर जो है ये परीक्षा होगी। तो अपनी तैयारी कंटिन्यूटी बना के रखें। मैथ से क्वेश्चन के लिए RS अग्रवाल एक बेहतरीन बुक है, वहाँ से आप बेसिक्स क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान के लिए आप NCERT की बुक्स को जो है बेस बना सकते हैं। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी आपकी कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।